संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जय। प्रेम से बोलो जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं क्या आप बीती आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। हमारे माता पिताजी शांत हो गए थे और हमारी एक जमीन भूमि थी, उसका बंटवारा होना था। 5 भाई हैं हम। बड़ी समस्याएं आ रही, पटवारी के पास जाते तो वो नहीं सुनना आता। भाइयों में आपस में इतना कलेश था, आपको अगर मैं नहीं होने दूंगा बंटवारा, मैं नहीं होने दूंगा, इतनी समस्या फिर परेशान हो गए। उधर हमारी बहन का भी नाम उसमें चढ़ गया था। उधर एक हमारे भाई ने उस जमीन का सौदा भी कर दिया, बिना बंटवारे के सौदा हो गया। तो बड़ी मुश्किल समस्याएं आ रही थी। हमने परमात्मा जी से अर्जी लगाई, परमात्मा जी आप जानो। फिर ऐसी दया कृपा हुई कि वो पटवारी जी भी मान गए, भाई भी मान गए और बंटवारा भी हो गया। हमारी बहन ने भी कोई हिस्सा नहीं लिया उसमें से, अपने निस्वार्थ वो करके। एक और आप भी थी छोटी सी, हमारा ऐसे ही मकान का बंटवारा था। हम 5 भाइयों का मकान था, तो उसमें भी यही समस्या आ रही थी। मकान हमारी नज़र में 30-40 लाख का था, लेकिन हमारे भाइयों ने 80 लाख का उसका वो कर दिया। अब हम सोच रहे थे हम पे इतना पैसा कहाँ है, कैसे करेंगे, हमको रहने को कहाँ जगह मिलेगी। लेकिन उसमें भी बहुत परेशानियाँ आई, बहुत दिक्कतें आई। फिर भी परमात्मा जी के चरणों में अर्जी लगाई, परमात्मा जी आप जानो कैसे क्या है। लेकिन परमात्मा जी की ऐसी कृपा हुई कि वो मकान का भी बंटवारा हो गया, वो हमको मकान भी मिल गया। हम पे पैसे भी नहीं इतने जाने कहाँ से पैसे भी हो गए और आज हम अपने मकान में रह गए। और अभी मेरे बच्चों का रिजल्ट आया। मेरी बच्ची 12वीं क्लास में है, बच्चा 10th क्लास में है। बच्चे की मेरी 95% 10th क्लास में आई परमात्मा की कृपा से, बच्चे की 80% आई है। और परमात्मा जी ने इतना दिया है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। परमात्मा जी ने सब कुछ मेरे को दे दिया है, सब परमात्मा की दया कृपा है। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। फिर भैया जी ने बोला कि तुम्हारी जांच करवा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, बहुत दिन हो गए दवाई खाते खाते और ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम जांच करवा लो। मैंने भैया जी से इनसे बोला एक काम करो, मुझे संडे को सत्य का साथ करने दो और उसके बाद करवाएंगे, उसके बाद ही तुम मुझे एडमिट करवाना, मुझे नहीं लेना, ना मुझे भर्ती होना। अभी पिंटू पार्क पे सत्य का साथ था, सत्य का साथ किया। सत्य का साथ करने के बाद में रात में बहुत तेज बुखार आया। दूसरे दिन सुबह ये ड्यूटी चले गए, मैं घर पे थी। मैंने बोला मुझे बुखार आया है बहुत तेज। तो ये ड्यूटी से आए और मुझे भर्ती करने ले गए। तो भर्ती करवाया, वहाँ बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करवा लो और इनकी जांच करवा लो। जांच करवाई तो उसमें टाइफाइड था और फतरी थी कि इनको फतरी है। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। मुझे एडमिट किया, पहले बोतल चढ़ाई, एक ही बोतल चढ़ा पाई थी। उसके बाद में उन्होंने बोला और इनको पानी पिलाओ बहुत ज्यादा। मैंने पानी पिया, जिस समझ लो वो बोतल आधी नहीं हो पाई थी, उससे पहले मेरी फतरी निकल गई। फतरी निकल गई और उसके बाद में मैडम ने बोला आप कोई दिक्कत नहीं है, इनको टाइफाइड है बस और हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन लगवाना है तो लगवा लो सुबह से आप। और उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ना बुखार ना पेट में दर्द। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित है माननीय सम्मान्य भाई अनिल सिंह मौर्य, चेतावनी भजन के माध्यम से आप आए, गागर में सागर भरते हुए साथ संगत को रसोमय रसोपान कराएं।